जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम भौम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। जो त्रयोदशी मंगलवार के दिन पड़ती है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है या फिर मंगल प्रदोष भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनकी व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत कथा सुने बिना अधूरा ही रहता है। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ता थी। उसकी हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्धा भक्ता का परीक्षा लेने के बारे में सोचा। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनते ही वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु महाराज को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लिप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वो प्रतिज्ञाबद्ध थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनने के बाद साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे साधु महाराज। लेकिन जब साधु महाराज ना माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और माँ की आवाज सुनते ही पुत्र दौड़ा दौड़ा माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वो सब हनुमान जी की कृपा से दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान जी की जय, भोलेनाथ जी की जय। अब सुनिए श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस स्तोत्र में मंगल देव के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध भी हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उसे मंगल देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसका घर धन्य धान्य से भर जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कामावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां साम गानाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामक ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतित यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक,
17वां यम, 18वां सर्व रोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला। 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला। 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश ना कर अकाल लाने वाला। और 21वां नाम सर्व काम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल को देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नाम का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वो अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कने वाली दामिनी, आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर एवं अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय, ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसको भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस कर देते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप नाखुश होने पर ब्रह्मा जी, इंद्र देव और विष्णु जी की भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। मेरे जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह से भी किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेश का नाश कीजिए। जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराएं। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान खुश होकर उसे धन धान्य प्रदान कराते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है। इति श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम संपूर्णम। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।